चलिए आगे बढ़ते हैं। महुआ मोइत्रा ने जो हीरानंदानी का एफिडेविट है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि पीएमओ में इस पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया गया और इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। संसद में सवाल पूछे जाने के बदले रिश्वत लेने में नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक मशहूर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एक हलफनामे में दावा करते हुए कहा है कि मैं महुआ को 2017 से जानता हूं, जब मैं उनसे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मिला था। उस वक्त महुआ बंगाल में विधायक थी और समिट में उद्योगपतियों से मिली थी। महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी। महुआ मोइत्रा राजनीति में तेजी से तरक्की करने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने अडानी को टारगेट किया। मैंने अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे थे। अडानी को टारगेट करने के लिए महुआ लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी संपर्क में थी। दरअसल बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए उद्योगपति हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी देश को आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। देश को पहली हाई स्पीड ट्रेन आज मिलने वाली है और गाजियाबाद से पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज से देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी सुबह लगभग 11:15 बजे उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाला ये देश का पहला ई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम होगा। इससे दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी। पहले चरण में RRTS का स्ट्रेट 17 किलोमीटर तक होगा, जो 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। शुरुआती स्टेज में रैपिड रेल में कुल 6 कोच होंगे, जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रेन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदार, दोहे और दोहे डिपो तक यात्रा करेगी। जून 2025 तक जब ये पूरी तरह से मेरठ से दिल्ली के बीच ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उस दौरान ट्रेन की स्टैंडर्ड स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी। और आइए अब विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 88 नाम है। इसमें 3 जगहों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं और 6 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर अब तक कुल 229 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। खातेगांव से दीपक जोशी को टिकट दिया गया है, जो पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं। वहीं भोपाल दक्षिण पश्चिम से PC शर्मा, मुरैना से दिनेश गुर्जर, भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी, ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से राजेंद्र भारती, गुना से पंकज कनेरिया, बीना से निर्मला सप्रे, सागर से निधि जैन, दमोह से अजय टंडन, पन्ना से भारत मिलन पांडे, मैहर से धर्मेश घई, रीवा से राजेंद्र शर्मा, सीधी से ज्ञान सिंह, जबलपुर कैंट से अभिषेक, चौक से चिंटू। पहली लिस्ट में टिकट गंवाने वाले नर्मदा प्रसाद प्रजापति गोटे गांव से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं होशंगाबाद से गिरजा शंकर शर्मा, भोपाल उत्तर से आतिफ अकील पर कांग्रेस ने इस बार बड़ा दांव खेला है। इधर सागर में बहू और जेठ के बीच सीधे मुकाबला है। कांग्रेस ने निधि सुनील जैन को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने शैलेंद्र जैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राहुल प्रियंका दक्षिण से लेकर उत्तर तक जीत की मोर्चाबंदी करने में जुटे हुए हैं। दिखाते रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही हैं। कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी और प्रियंका ने कमान संभाली है। राहुल गांधी तेलंगाना में लगातार विजय भेरी यात्रा के जरिए घूम घूम कर कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जगतियाल जिले में एक नुक्कड़ सभा और निजामाबाद के अरमूर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले पेदापल्ली में राहुल ने एक बार फिर अडानी का नाम लेते हुए किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाई। लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने उसको दिया है। बैंक से लोन लेता है, उसका कर्जा माफ हो जाता है, मगर तेलंगाना का किसान लोन लेगा, कर्जा माफ कभी नहीं हो सकता।
वहीं दूसरी ओर राजस्थान का रण दोबारा जीतने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। प्रियंका आज दौसा के 2 इलाकों में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह का माहौल है। आचार संहिता लगने के बाद पहली मीटिंग प्रियंका जी की है और सिकराय में दौसा में आ रही हैं। एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रही है। स्वागत है ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं नमस्ते भारत अब वक्त की बड़ी जानकारी आपको देने का। दरअसल कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत ने देश छोड़ने के आदेश दिए थे, निज्जर विवाद के बाद ये आदेश जारी किए थे और कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली का ये बयान, दोनों देशों के बीच वाणिज्य दूतावास सेवाओं पर असर। तो देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसके आदेश भारत की तरफ से दिए गए थे देश छोड़ने के। निज्जर विवाद आपको याद होगा जिसको लेकर कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए, हालांकि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, इन आरोपों को सिरे से निकाला था। और एबीपी न्यूज आपको इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखा रहा है। पहली बार एबीपी न्यूज इजराइल और इजिप्ट के निजाना बॉर्डर पर पहुंचा है। इजिप्ट बॉर्डर से ही गाजा पट्टी के लोगों के लिए राहत सामग्री जानी है, लेकिन अभी तक ऐसा यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वॉर जोन से एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल की यह रिपोर्ट देखिए। गाजा पट्टी में राहत पहुंचाए जाने को लेकर सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है और एकमात्र बॉर्डर नजर आ रहा है जहां से इजराइल राहत सामग्री अंदर प्रवेश करने की इजाजत दे सकता है, वो है सिर्फ इजिप्ट का बॉर्डर। इस वक्त हम खड़े हैं इजिप्ट और इजराइल के उसी बॉर्डर पर जिसमें एक तरफ जहां हम खड़े हैं यहां इजराइल है और दूसरी तरफ इजिप्ट है। लेकिन यहां फिलहाल रसद और राहत सामग्री के किसी भी आसपास के इलाके में हमें नामो निशान नजर नहीं आए। हम तेल अवीव से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद यहां पहुंचे हैं और ये बॉर्डर इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जब से 1973 में खाड़ी देशों और इजराइल के बीच में युद्ध हुए थे तब से इन बॉर्डर्स की काफी अहमियत है। हालांकि इजिप्ट एकमात्र वो बॉर्डर माना जा रहा है जो गाजा पट्टी तक राहत पहुंचाने के लिए सहमत हुआ है, लेकिन यहां इस चीज का जायजा लेने के लिए कि क्या वाकया ही वो राहत सामग्री या फिर कोई रिलीफ जो कि पश्चिमी देशों से भी हो सकती है या फिर उन मुल्कों से हो सकती है जहां आईओसी यानी मुस्लिम देशों के संगठनों का प्रभाव है, क्या उनकी कोई इस तरह की मदद यहां पहुंची है। तो फिलहाल हमें उस तरह की यहां पर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक मौका मिला है आपको इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर को दिखाने का। तो ये बॉर्डर हम दिखा रहे हैं जो दूर तक फेंसिंग नजर आ रही है, ये सारी इस बॉर्डर में यानी इजराइल को और इजिप्ट को अलग अलग करती है। इस बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं है, सैनिक जरूर हैं लेकिन हलचल कोई नहीं है। हालांकि इस तरफ भी काफी बड़ी संख्या में इजराइल की तरफ से सैनिक भेजे जा रहे हैं। रास्ते में हमने काफी गाड़ियां और गोला बारूद आते हुए देखा, सैनिकों की बीच बीच में छावनियां भी देखी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर कोई भी खाड़ी मुल्कों में या फिर अगर ईरान दबाव बनाता है तो आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब वर्ल्ड अगर अटैक करता है तो ये जो देश हैं, इजिप्ट हुआ, लेबनान हुआ, ईरान हुआ और साथ के साथ सीरिया हुआ, ये सब मुल्कों की तरफ से दिक्कत की जा सकती है इजराइल के लिए। तो इसीलिए ये बॉर्डर को देखना जरूरी है कि इजराइल के लिए ये बॉर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। यहां कोई एक्टिविटी ना हो, इजराइल के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना शुरू हो, कोई सैन्य कार्रवाई ना शुरू हो। इसको तमाम चीजों को देखते हुए हमने ये तय किया आज कि तेल अवीव से सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर पूरा इजिप्ट का बॉर्डर देखा जाए। तो आज इस बात के लिए हम यहां पहुंचकर ये देखना चाह रहे थे कि वाकई गाजा को मदद जाएगी। गाजा में हॉस्पिटल पे हमला हुआ और बताया जा रहा है कि जिस तरह से 13 दिन से लगातार इजरायली फोर्सेज अटैक कर रही हैं, उसके बाद गाजा में हालात बहुत खराब है, बहुत से लोगों की जान गई है जिन्हें खाने पीने रहने तमाम चीजों को लेकर दिक्कत हो रही है। और क्या अनाज की सप्लाई बाहर से नहीं गई तो किस तरह से आगे बढ़ पाएगा गाजा पट्टी का इलाका, वो 10 लाख की आबादी जिनके ऊपर इस टाइम एक एक दाने का, पीने का, खाने का, तमाम चीजों का संकट है। लेकिन जो इजिप्ट बॉर्डर पर हमने देखा अभी राहत सामग्री का कोई भी यहां से ट्रक्स या कुछ भी शुरुआत नहीं है, लेकिन एक सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है और सन्नाटा है इजराइल की उस जंग का जिस जंग के कारण गाजा पट्टी के 10 लाख लोगों के न सिर्फ बेघर होने की बल्कि उनके अस्तित्व का भी सवाल खड़ा हो गया है। इस बात को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि ईरान हो, सीरिया हो, मिस्र हो या फिर लेबनान हो, ये तमाम लोग वकालत तो करते हैं हमेशा, हमास की भी करते हैं और गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी वहां के लोगों को, जो 10 लाख की आबादी वहां रह रही है और हाईली डेंसिटी के हिसाब से जो
जितने भी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा गाजा पट्टी मानी जाती है, तो उन लोगों को ये लोग क्यों रहने की शरण नहीं देते, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते? तो इन तमाम चीजों के बीच ये युद्ध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल की तरफ से थोड़ी सी कार्रवाई स्लो जरूर हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है। मगर मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये तूफान से पहले की शांति ना निकले। जो बाइडेन के दौरे के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जो बाइडेन ने यह साफ किया है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अरब वर्ल्ड और पश्चिमी वर्ल्ड ये दोनों क्या मिलकर किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ेंगे या फिर कोई शांति का समझौते का प्रस्ताव निकल कर आएगा। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, इजराइल इजिप्ट बॉर्डर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा, आज विजय भेरी यात्रा में शामिल होंगे। नुक्कड़ सभा और जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तेलंगाना के पेडापल्ली में राहुल गांधी की जनसभा, कहा कि तेलंगाना से मेरी मोहब्बत का पारिवारिक रिश्ता। राजस्थान दौरे पर प्रियंका गांधी, आज दौसा में करेंगी जनसभा को संबोधित। राजस्थान में आम आदमी पार्टी 200 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राजस्थान आप प्रभारी विनय मिश्रा का बयान, लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी आज करेंगे दिल्ली मेरठ रूट पर देश की पहली नमो भारत रेल का उद्घाटन। गाजियाबाद में रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा बेगूसराय में लव जिहाद और लैंड जिहाद का काम तेजी से हो रहा है। बिहार के गोपालगंज में तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी बिहार में दंगों को दे रही है बढ़ावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ का नाम शामिल। चंडीगढ़ में एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में एसवाईएल नहीं बनाए जाने पर फैसला लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की योग्यता मामले में करेंगे सुनवाई। आजम खां के जेल जाने पर बोले शिवपाल सिंह यादव, कहा कि आजम पर फैसला आया पर न्याय नहीं मिला, बीजेपी विपक्ष को कर रही है परेशान। जम्मू कश्मीर में पहली विस्टा डोम ट्रेन का संचालन शुरू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। यूपी के प्रतापगढ़ में चर्चित सीओ हत्याकांड की जांच करने पहुंची सीबीआई, घटनास्थल पर 2 लोगों से पूछताछ की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के घर असम पुलिस का छापा, बेटे शाश्वत सिंह पर 63 करोड़ के जालसाजी का मामला। वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार जीता चौथा मैच, पुणे में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारत बांग्लादेश के मुकाबले में विराट कोहली ने जड़ा अपना 48वां शतक, विराट कोहली 97 गेंदों में बनाते दिखे 103 रन। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।